हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल। तो सर्कल है क्या? सबसे पहला सवाल ही आता है, सर्कल है क्या? तो इसकी हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन होती है अ सर्कल इज डिफाइंड as the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई फिक्स पॉइंट है, कोई पॉइंट है जो कि हम लोकस कहलाते हैं, और उस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कहीं पर भी हो, वो ऑलवेज सेम रहेगी, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि हम सर्कल देखते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कल ये इसका हमारा क्या है? ये हमारा एक सेंटर हमारा हम वो मान लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है? ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने नाम दिया है P, इसके कोऑर्डिनेट है ये वो पॉइंट है, ये P पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा लोकस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा रेडियस होता है। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं? H, K मान रहे हैं, और ये वैल्यू हमारी क्या है? A। रेडियस कितना है? A, राइट। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि अगर हम OP की वैल्यू निकालें तो OP की वैल्यू होगी क्या? OP जिस डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ रखा है, तो OP की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट क्या वैल्यू होगी जाके? अंडर रूट x माइनस का h स्क्वायर प्लस y माइनस का k का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर देखो, सेंटर जो है वो h, k है, और रेडियस जो है, रेडियस वो कितनी है? A है, राइट। अब इसके अगर हम आगे देखते हैं तो जो PO है वो हमारा क्या है? PO हमारा A है, रेडियस, राइट। अब हम क्या कहते हैं? रेडियस हमारा A है, इक्वल टू अंडर रूट x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम सही तरीके से थोड़ा सा लिखते हैं, प्लस का y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट। ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है क्या? ये। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोला इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यही है हमारा, राइट। तो हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल की अभी तक हम सिर्फ सर्कल का एरिया पढ़ रहे थे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पढ़ रहे थे, सर्कल का सेमी सर्कल पढ़ रहे थे, उसका हम एरिया पढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन कैसे आई है, अभी आप लोगों ने देखा। अब इसके डिफरेंट कंडीशन होती है कि सर्कल कोऑर्डिनेट में, हम सर्कल किसमें पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट में कंडीशन कैसी कैसी हैं वो हम देखते हैं,
तो इसके आगे हम कुछ केसेस देखते हैं, सम पर्टिकुलर केसेस। तो यहाँ पर हमारे पास पहला केस है। पहला केस क्या है? व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? कोइंसाइड विथ द ओरिजिन। मतलब कि जो उसका सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पर हो? ओरिजिन पर। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम देखेंगे। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम से ही हम सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, राइट। अब ये इसका क्या है? ये इसका सेंटर है। तो सेंटर अगर यहाँ पर है, सेंटर उसका ओरिजिन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? 0,0, राइट। तो ये हमारा O है। अच्छा, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी क्या है? रेडियस है। और रेडियस कितनी होगी? A ही होगी। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी A है, ये भी हमारी रेडियस है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेंटर जो है, सेंटर हमने पढ़ रखा है h, k, तो उसकी वैल्यू है क्या? 0,0। ओरिजिन 0,0 की वजह से, तो h की वैल्यू और k की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर। रेडियस क्या हुआ? a हुआ। तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब यहाँ पर h की वैल्यू और k की वैल्यू को हम 0 रख देंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर कर दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गई? ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कब इक्वेशन आ गई? जब सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? ओरिजिन पे है, 0,0 पे है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई पहली। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हम क्या बढ़ते हैं? दूसरी हमारे पास कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? व्हेन द सर्कल passes through this origin, यानी कि सर्कल जो है कहाँ से पास होकर के जा रहा है? ओरिजिन से। देखो कैसे। सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस हम बनाते हैं, तो x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये हम समझ। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझना है। ये ओरिजिन से पास होकर के जाता हुआ सर्कल है। ये थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ेगा, अभी भी नहीं जा रहा। एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। पहले अपना लोग सर्कल बना लेते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल बनाए, ठीक, सर्कल बनाए। सर्कल का ये हमारा क्या है? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है? ये सब y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। तो इसको ये अब से बना, तो ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एक पॉइंट है जो कि O है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, सेंटर होगा, तो सेंटर हमारा वही हमने जैसे पहले पढ़ रखा है, h, k होगा। h, k है। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये हमारी रेडियस है। ये हमारा क्या है? रेडियस है। रेडियस की वैल्यू a है हमारे पास। ये हमारे पास, इसको हमने m पॉइंट मान रखा है, राइट। ये हमारी बात है। अब इसको अगर हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे कि ये हमारी, ये हमारा कितना होगा? ये हमारा अगर इस पॉइंट को
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P मान लो, जो सेंटर है इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा K हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस कितना है, रेडियस A है। सेंटर कितना है, सेंटर हमारे पास कितना है, H, K है, राइट। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन कितनी है, इतनी है, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, तो कंडीशन क्या होगी उसको ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OM की वैल्यू कितनी है H, PM की वैल्यू कितनी है K। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि OP का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस का OM का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से A स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो के ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जो आई है वैल्यू H स्क्वायर प्लस का y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है किसकी, ठीक। ये वैल्यू हमारी हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई। कब हो गई, जब वो सर्कल सेंटर से पास होता हुआ, ओरिजिन से पास होता हुआ सर्कल हमारा जाता है, राइट। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं इसी रास्ते से, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, व्हेन द सर्कल थ्रू टचेस एक्स एक्सिस, राइट। तो इसको देखते हैं, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, ठीक ठीक। ठीक, इसको, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, राइट। अब टच करते हुए x एक्सिस को जा रहा है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा जा करके, इस सेंटर पर, ये हमारा सेंटर H, K हो जाएगा। ये हमारा भी है कितना हो जाएगा जा करके, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी टोटल, ये हमारी K हो जाएगी, राइट। ये हमारी K हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी H हो जाएगी, राइट। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके फिर वही हम काम करेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशन जो हमने निकाला था उसका बहुत बड़ा यूज़ है, वही उसी का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, देखो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। तो के की वैल्यू किसके बराबर, ए की वैल्यू के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, राइट। अब इसके फिर और आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और आती है, अब वो दूसरी कंडीशन आती है। यहाँ पर तो ये कंडीशन आ रही है कि जो इसका जो एक एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। एक कंडीशन अब ये आएगी कि दोनों इक्वेशन दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। तो क्या नाम उसको, क्या कंडीशन है, व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अभी तो हम अभी एक बार एक्स एक्सिस में टच हो रहा है और एक बार वाई एक्सिस में टच हो रहा है। तो वाई एक्सिस को देख लेते हैं, वाई एक्सिस को देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस को टच करता हुआ एक सर्कल बना देते हैं हम। ये लो, वाई एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल बन गया। इसको टच करा दो, टच में। तो इसको अगर हम इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर है H, K, ये हमारा ये आ गया, राइट। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी रेडियस क्या है, अब इसकी रेडियस H इक्वल टू, राइट। अब इसकी रेडियस ये होगी। तो हमारे पास फिर वही जनरल फार्मूला, क्या वैल्यू है, H स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो वैल्यू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, एच का स्क्वायर आ जाएगी।
राइट। तो ये हमारे पास कंडीशन है डिफरेंट, हमारे पास चौथी कंडीशन ये आ रही है। अब एक कंडीशन और आएगी, वो कंडीशन क्या आएगी उसको जरा हम समझ लेते हैं। पांचवी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन क्या है उसको समझो। क्या है? व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस, राइट। तो बोथ द एक्सेस को टच कर रहा है तो फिर वही डायग्राम हम बनाएंगे। तो डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ये दोनों एक्सेस को टच करता हुआ हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके ओके, ये टच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टच हो रहा है, तो एच कॉमा के। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यू है ये ए है और ये भी वैल्यू क्या है? ए है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका जो सेंटर है यानी कि जो एच कॉमा के है वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? ए कॉमा ए के बराबर होगा। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर सेंटर क्या है हमारे पास? ए कॉमा ए, राइट। अब ए कॉमा ए है तो वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है? ए ही है ना भैया। तो ये हो गया, राइट। अब ये तुम्हारी पांचवी कंडीशन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और। अगली कंडीशन क्या कहता है? व्हेन द सर्कल passes through the origin and center lie on x-axis, राइट। देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। वही फिर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाएंगे। ये बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको सर्कल बनाएंगे। सर्कल कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, ये बन गया सर्कल हमारा, समझा। इसको थोड़ा सा ऐसे आएंगे, ठीक है। इसको रफ ही करना पड़ेगा, रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ करने के बाद इस सर्कल को जोड़ देते हैं, ठीक, ये बन गया एग्जैक्टली, ठीक है। ये सेंटर, ये क्या है हमारा? ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0। ये हमारा कितना? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? a,0, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है ना। अब हमारे पास फिर वही जनरल इक्वेशन जो हमारे पास हमेशा होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो कितना है? a,0, और इसकी रेडियस कितनी है? a है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस का ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब उसी तरह अगर हम देखेंगे सेम कंडीशन में, अगर यही जो पॉइंट है ये लाई कहाँ पर कर रहा होगा? अगर वाई एक्सिस पे कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में जब हो रहा होगा तो यहाँ पर एक ही इसी के साथ में लिखे दे रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी? जा करके 7th कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो ये 7 कंडीशन होती हैं, 7 कंडीशन होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं कि जो सर्कल है वो हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ से होके जा रहा है। तो 7 कंडीशन हम पढ़ते हैं, राइट। तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the circle with center -2,3 and radius 4। इसका सेंटर कितना है? h, के होता है। रेडियस कितना है? a है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर h कॉमा k की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, -2, 3 के बराबर है। हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है, हमारे पास हम जनरल इक्वेशन को बार बार यूज़ करेंगे। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी +2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा वैल्यू -3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास एक आंसर आएगा जा करके जो इक्वेशन होता है सर्कल बन के आएगा, राइट। फिर इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सेंटर आपका a, b है, रेडियस जो है रेडियस √a² प्लस का b², ये वैल्यू देखते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताओ। तो सबसे पहले तो सर्कल देखो, सर्कल ये हमारा बन गया। अब अगर हम इसका जो सेंटर है वो a, b है, राइट। इसकी जो रेडियस है वो √a² प्लस का b² दे रहा है, राइट। ये हमें दे रहा है r की वैल्यू। अब देखते हैं, देखो जनरल इक्वेशन फिर वही x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या दे रहा है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब इसका, यानी कि √a² प्लस b² का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस का b²। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई जाकर के, ये इक्वेशन आ गई, राइट। आसान है, आसान दिख रहा है ना, आसान है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है अब इसमें क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो तो इसकी इक्वेशन है सर्कल x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो सबसे पहला जनरल इक्वेशन, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। जनरल इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ लिखा क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है y -0 को लिख सकते हो इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, h की वैल्यू क्या आ रही है 1, k की वैल्यू आ रही है 0 और a की वैल्यू आ रही है 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर है वो 1, 0 है और जो इसका रेडियस है वो कितना है, 2 है, राइट। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कहने की दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें सेंटर ही बताना है, हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है और इक्वेशन हमारे पास है x, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस y² माइनस का 4x9 प्लस का 6y इक्वल टू 5। ये थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। अब हमने जो पढ़ रखा है जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है, जनरल इक्वेशन हमने क्या पढ़ रखी है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ेगा, x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस का 6y और इक्वल टू 5, राइट। देखो x² माइनस 4x को पास में लो, अब इसमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है, +4 की -4 कर दो, एक +4 की ज़रूरत पड़ रही थी, -4 में करना पड़ा, प्लस उसी तरह y² प्लस का 6y। अब इसमें हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है, 9 की, तो प्लस का 9 माइनस का 9 इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या बना रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर,
राइट। ये हमारा क्या बना रहा है, y प्लस 3 का स्क्वायर। बच क्या रहा है, माइनस का 4 माइनस का 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 13 इक्वल टू 5। वैल्यू समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू उधर जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 18। ठीक है, अब 18 बन गया तो वैल्यू कितनी आ रही है, अब इसको कंपेयर कर दो। अब क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं। वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो h की वैल्यू है वो 2 है, k की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है, राइट। और इसका a की वैल्यू, अब a की वैल्यू में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर होता है सॉरी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √18। √18 का मतलब 3√2, राइट। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो कितना है, 2, माइनस का 3, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3√2। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसे नॉर्मली वे में हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन है हमारे पास, और इक्वेशन को तो पहले आज हमने एक लेक्चर का एक छोटी सी क्लास की, तो उसमें हमने ये सीखा सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन क्या क्या है, और उसमें कुछ क्वेश्चन किए, राइट। ओके, थैंक यू।